जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना भी ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना ज़रूरी है। ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफ़ान का भी आना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर रहता है। सोच का ही तो फ़र्क है, वरना समस्या आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक बनने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी आपके सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी के नज़रों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मान जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाए हुए हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पे रहने के आदी हो चुके होते हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जीत होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी होता है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसले लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, ठीक उसी तरह कहाँ परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है, अपनी अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधन है और सोच समझकर बोलना एक कला है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है,
लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख भी हिसाब कर्म बहुत ध्यान से किया कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खा ली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी याद रखना कि अगर यह दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज़्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया। तो तुम्हें बस इसी भेड़िए के तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए, और यह भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख, लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि लोग इस सफलता सर्व से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसास मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक वो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हैं, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है। यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को महसूस होने नहीं देता कि वह खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपके हल करने की इच्छा क्षमता के अनुसार है। बढ़िया छोटी हो जाती हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो दूसरों से वह रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं।